हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि हम कक्षा 10 के गणित में एक सांख्यिकी का जो आपका अध्याय है, चैप्टर है, उसमें हम पहला जो एक विधि है, तो उस विधि में हम माध्य के रूप में आज एक प्रश्न को हम हल करेंगे। जैसा कि मैंने आपके प्यारे बच्चों बोर्ड के सामने मैंने प्रश्न लिख रखा है, जिसमें प्रश्न में दिया गया हमारे वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये आपको पेपर में आपको जो दे रखी होती है क्वेश्चन के रूप में, आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें दे रखी होती है। तो इसी प्रकार हमें वर्ग अंतराल में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और इसी की जो आंकड़ों की बारंबारता है प्यारे बच्चों 5 और 8, 12, 15, 20 और 24 के रूप में दी है। तो इन आंकड़ों से हमें प्यारे बच्चों जब माध्य हमें निकालना होता है प्रत्यक्ष विधि की सहायता से, तो उसमें हमें एक मध्यमान चाहिए होता है। और मध्यमान का मतलब उसको हम xi और बारंबारता को हम दिखाते हैं fi से। तो xi का जब मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो वर्ग अंतराल से हमें उसको मान को निकाला जाता है। तो वर्ग अंतराल में दो प्रकार की सीमाएं होती है, एक निम्न सीमा और एक प्यारे बच्चों उच्च सीमा। तो निम्न सीमा में हमें दे रखा है 0 और 10, ऐसी 10 और 20। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को अगर हम जोड़ेंगे और उसका जो हम दो से भाग करेंगे, तो हमारे पास प्यारे बच्चों निकल के आता है मध्यमान। तो 0 और 10 को प्यारे बच्चों अगर हम जोड़ते हैं तो होता है आपका 10, और 10 का अगर 2 से भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों उसका आंसर आता है 5। इसी प्रकार निम्न सीमा में आपका 10 है, उच्च सीमा में आपका 20 है, और 10 और 20 को प्यारे बच्चों अगर हम जोड़ते हैं तो होता है प्यारे बच्चों 30, और 30 का अगर हम 2 से भाग करेंगे तो वो हमें मिलता है 15। इसी प्रकार 20 और 30 को अगर हम निम्न सीमा उच्च सीमा के रूप में इसको जोड़ेंगे तो 20 और 30 प्यारे बच्चों होता है 50, और 50 का अगर हम 2 से भाग करें तो प्यारे बच्चों हमें मिलता है 25। इसी प्रकार 40 और 30 अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो इसका टोटल होता है 70, और 70 का अगर हम 2 से भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों आएगा 35। इसी प्रकार 40 और 50 को अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमारे पास होता है 90, और 90 का अगर 2 से भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होगा 45। इसी प्रकार 50 और 60 का अगर हम टोटल करें तो प्यारे बच्चों होता है आपका 110, और 110 का अगर 2 से भाग लगा दें तो वो प्यारे बच्चों हमें बन जाता है 55। तो हमें प्यारे बच्चों xi की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है। तो xi और fi हमें दे रखा है, तो हमें करना क्या है, लास्ट जो कॉलम हमारा रहेगा वो fi गुणा xi का रहेगा। तो fi हमारे पास बारंबारता, xi यानी कि हमारे पास मध्यमान, जो हमने अभी वर्ग अंतराल की सहायता से निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर और उसका 2 से भाग करके हमने मध्यमान का वैल्यू को निकाला है। अब प्यारे बच्चों fi और xi का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें करना क्या है, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो fi में प्यारे बच्चों दिया है 5 और xi में दिया है हमें 5। तो 5 का अगर 5 में गुणा करते हैं तो प्यारे बच्चों आता है 25। इसी प्रकार 8 का गुणा 15 में करते हैं तो प्यारे बच्चों हमें मिलता है कि 15 का बढ़ा अगर 8 12 बढ़ेंगे तो 15 8 होते हैं प्यारे बच्चों 120। इसी प्रकार 12 और 25 की गुणा करेंगे तो 12 25 की गुणा आपको पता है गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा अगर ना करें तो हम 12 का पारा इन दोनों अंकों में पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि 12 का पारा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 12 पंजे प्यारे बच्चों होते हैं 60, और 60 का हमारे पास आ जाता है प्यारे बच्चों 0, हासिल 6। और 12 दूनी 24, 24 में अगर प्यारे बच्चों 6 को जोड़ दिया जाए तो होता है हमारे पास 30। यानी कि 25 और 12 की जब गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों को 300 के रूप में हमें इसका आंसर मिलेगा। इसी प्रकार 15 और 35 का गुणा करेंगे तो 15 35 का गुणा करने का मतलब है कि 15 का पारा इन दोनों अंकों में अगर हम पढ़ दें एक एक करके तो वो हमारे पास गुणा के रूप में आंसर आ जाएगा। तो 15 का पारा अगर हम प्यारे बच्चों 5 में बने तो 15 पंजे होते हैं 75, और 75 का 5। इसी प्रकार 15 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 15 तिया होते हैं 45, और हासिल आपका प्यारे बच्चों था 7, तो यानी कि 45 और 7 हो जाएगा 52। तो इसका जो प्यारे बच्चों टोटल आएगा वो 525। इसी प्रकार 20 का गुणा 45 में करना है, तो 20 का अगर 45 में गुणा करेंगे इनका मतलब 20 का पारा इन दोनों अंकों में करेंगे तो 45 दूनी होते हैं 90। तो पारा अगर हम पढ़ेंगे 45 का तो 90 मिलेगा, और एक 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 900। यानी 45 का अगर 20 से गुणा करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 900 के रूप में। इसी प्रकार 24 का गुणा 55 में करना है, तो प्यारे बच्चों 24 का पारा अगर हम दोनों अंकों में कर देंगे तो 24 पंजे होते हैं 120। तो 120 का 0 हासिल होता है आपका 12। 24 पंजे 120, और 120 में अगर प्यारे बच्चों हम 12 जोड़ दें तो वो आपका हो जाता है 132। अब हमें करना क्या है कि जो हमने fi और xi किया है और जो हमने fi है इनका टोटल प्यारे बच्चों हम करेंगे सिग्मा। सिग्मा का मतलब प्यारे बच्चों होता है जोड़ना।
तो इन दोनों सिग्मा FI को जोड़ेंगे, उसके बाद सिग्मा FI XI को जोड़ेंगे। तो सिग्मा FI को जोड़ने का मतलब है आपका 5 में 8 जोड़ेंगे होता है प्यारे बच्चों 13, 13 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों होता है आपका 25, 25 में अगर 15 जोड़ेंगे 40, 40 में अगर हम जोड़ेंगे आपका 20, 60 और 60 में 24 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाता है 84। इसी प्रकार अगर हम जोड़ेंगे इसको, सभी अंकों को जोड़ेंगे तो आपका 5 यानी कि 5 और 5 आपका होता है 10। इसी प्रकार हासिल होता है 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। अंक वाइज ऐड करना है। अब यहां पे 2 अंक हमने ऐड कर लिए, अब तीसरे अंक पे हमें आना है। इसी प्रकार यहां पे हमारा हासिल एक बार 6 कर लेते हैं, 2 4 6 8 1 हासिल आप बचा नहीं है तो आपका 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 3 होते हैं प्यारे बच्चों 17। तो 17 का यहाँ पे आ जाएगा 7, हासिल लगा 1 और यहाँ पे आपका 3 अंक हमने ऐड कर चुके हैं। चौथा अंक अगर हम यहाँ पे है तो चौथा अंक आपका लास्ट में है, तो लास्ट में हमारा 1 यहाँ पे और 1 हासिल का है, तो टोटल हमारे पास हो जाता है प्यारे बच्चों 2, 1 और 1 2। तो सिग्मा FI और XI की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, सिग्मा FI XI की जो वैल्यू है 2790। अब हमें टेबल हमारे पास बच्चों तालिका तैयार हो चुकी है, अब इस तालिका की सहायता से हमें निकालना है माध्य। तो माध्य प्रत्यक्ष विधि से हम हल कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि के लिए सबसे पहले इसका सूत्र लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे माध्य, माध्य मतलब x बार इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सिग्मा FI और XI की जो वैल्यू है वो 2790 है, 2790 और नीचे प्यारे बच्चों आपका हो जाता है आपका सिग्मा FI की वैल्यू 84। तो अब यहाँ से आपका ये 84 है। अब 84 का हमें क्या करना है, भाग देना है 2790 में। तो 2790 में जब हम इसका भाग करेंगे तो हम यहाँ पे एक बार साइड से इसका कर लेते हैं भाग। तो ये हमारे पास है 84 भागा 2790। तो आपका अगर करें 3 बार इसका पढ़ा जाएगा तो 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1 और 3 अट्ठे 24 और 1 25 इनकी 252। और उसके बाद माइनस करेंगे, 9 में से आपका 2 गया 7 बचा और 7 में से 2 गया आपका बचा 5, सॉरी 7 में से 5 गया बचा आपका 2। इसी प्रकार यहां से हम 0 उतार देंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 270। इसका पारा फिर 3 बार जाएगा, कितना आएगा 252। माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया बचा 8, 6 में से 5 गया बचा 1, दशमलव लगा लेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे और 80 80 दूनी 184 का पारा पढ़ेंगे तो 84 दूनी आपका 2 बार पढ़ा जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो हमें माध्य जो प्राप्त होता है वो हमें माध्य के रूप में हमें प्राप्त होगा आपका 33 यानी कि 33.2। तो इस आंकड़ों का यानी कि जो हमें टेबल हमने जो बनाई थी, इस आंकड़ों के आधार पे जो हमें माध्य के रूप में प्राप्त होता है तो वो हमें 33.2 के रूप में हमें यहाँ प्राप्त होता है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, और क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।